चलिए आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि बिहार कांस्टेबल पुलिस यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के साइंस ऑब्जेक्टिव कल का क्लास बहुत अच्छा रहा और आज का क्लास पार्ट 2 साइंस को ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, है ना। जैसे कल दोनों के मिला के था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, आगे बारीकी से करते चलेंगे ताकि आपको छूटे नहीं क्वेश्चन। और 30 नंबर तो आपको साइंस में कंट्रोल हो जाएगा। फिर एक और बात, 10 बजे से हिंदी का भी है तो उसमें भी जुड़िए, है ना। तो एकदम समय नहीं है, एकदम तैयारी रहेंगी हम लोग को। और आप सबका स्वागत फिर से एक बार, सबको गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल। चलिए तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, आप उस लिंक को शेयर करें, बहुत दूर दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि इस बार तो वर्दी ले लेना है, ठीक है। इस बार वर्दी ले लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सब लोग तैयार हैं तो सब कोई अपने कमेंट्स बॉक्स में 3 स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कि हाँ सर यू आर रेडी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हमने आज की क्लास, समझ गया। चलिए जो क्वेश्चन आंसर, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से इंसुलिन है कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड, न्यूक्लियोसाइड या ओलिगोसैकेराइड। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कहता है रासायनिक रूप से इंसुलिन है कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टाइड है, न्यूक्लियोसाइड है या ओलिगोसैकेराइड है। आप जल्दी जल्दी क्या कीजिए, कमेंट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो यहाँ जो आपका सटीक आंसर है, कमेंट्स पे एकदम झरले रहिए, ए बी सी डी, है ना, जो भी आंसर है। तो यहाँ जो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पेप्टाइड जो है वो इसका आंसर हो गया इंसुलिन का। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किए जाने वाला एल्कोहल है। यानी कि अपमार्जक बनाना हमने के है, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला एल्कोहल कौन सा है। एथेनॉल है कि लॉरिक एल्कोहल है कि मेथिल एल्कोहल है कि डेकेनॉल है, ठीक है। आपको ये ऑप्शन टिक आउट करना है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि डी सही है। देखिए जुनून से लगे रहिए, है ना, एकदम सेट डिस्क्राइब और भी आगे। इससे थोड़ी है कि इस तरह से ही काम चलेगा। आपको क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। बस बैच को रनिंग होने दीजिए, चलित रहेगा। चलिए तो स्टार्ट है। तो इसका जो आंसर, सही आंसर जो आपका है वो लॉरिक एल्कोहल है। क्या है? लॉरिक एल्कोहल है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि शर्करा के शोधन, ये साधन हो गया, में प्रयुक्त विरंजक निम्न है। यानी कि शर्करा जो शोधन होता है उसमें क्या होगा, बॉन ब्लैक, क्लोरीन जल, हाइड्रोजन परऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कि ए ऑप्शन, बी, सी, डी, ठीक है। जो भी ऑप्शन सही है क्या कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि बोन ब्लैक, क्लोरीन जल, हाइड्रोजन परऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका जो आंसर, आपका सटीक आंसर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर, यानी कि बोन ब्लैक, बोन ब्लैक, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। कहता है दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई तथा आतिशबाजी के सामान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो दिया सलाई है, ठीक है, तथा आतिशबाजी के सामान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कालतार है, लाल फास्फोरस, चारकोल या कोक, है ना। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या ऑप्शन होगा सही है। कालतार है कि लाल फास्फोरस, चारकोल, कोक। जल्दी एकदम कमेंट्स आपको देखना है कि हाँ आप 36 में, 30 में, 40 में कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, आपका कालतार हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कालतार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
कहता है पदार्थ जिनका उपयोग जल को मृदु करने के लिए किया जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो जियोलाइट्स है, क्वार्ट्ज है, एवेस्ट है या जिप्सम है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, एकदम बताइए जल्दी जल्दी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका जियोसाइट। क्या है? जियोसाइट। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए ज़रूर, है ना, क्योंकि शेयर कीजिएगा तब मज़ा है। चलिए आगे चलते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है ना। इसे नाम बोल दिया, यहाँ पर सूत्र होना था ये। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है, तो यहाँ जो नाम जो है ना, नाम न लिख के सूत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ? सूत्र होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इसके लिए सॉरी है। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। अब देखिए नाम नहीं है, सूत्र है। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होगा? आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, NO, N2O, N2O2 या N2O2। देखो दोनों ऑप्शन भी सेम दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, सही आंसर हम लोग चूज करेंगे। तो सही आंसर आपको जानते हैं, लाफिंग गैस होता क्या है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम चला खड़खड़ाइत रहा हो। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका N2O हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, समझ गए? चलिए आगे। कहता है कि पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, है ना, ग्लूकोज, मेथेन, बेंजीन, यूरिया। देखो अभी ऑप्शन देख के तो आपके दिमाग में आ गया होगा। यानी कह रहा है कि मानव निर्मित जो कृत्रिम है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया जो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक है वो कौन है? ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिक आपका था वो आपका यूरिया था। कौन सी था? तो यूरिया था, जो कृत्रिम है यानी कि मानव द्वारा सबसे पहले बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे। कहता है घेंघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है ना। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन। तो अब सबको जान गया कि घेंघा किसके कमी से होता है, तो एकदम सही आंसर मार दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन के कमी से। किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कोकीन को पृथक किया जाता है। जो कोकीन होता है उससे पृथक किया जाता है तो अफीम से, कोक से, राइफोबिया से या काली मिर्च से। ठीक है, 4 ऑप्शन सामने है। तो जो यानी कि जो आपका कोकीन को पृथक किया जाता है, कोकीन को बनाया जाता है, वो पूछ रहा है आपसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो कोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोक। ठीक है, यानी कि कार्बन या कोकीन जो है वो कोक से बनाया जाता है। समझ गए बात को? चलिए आगे। कहता है मार्फिन है। मार्फिन है, ठीक है, एक टर्पिन, एक फ्लोराइड या एक एल्कोलाइड या एक टैनिन। तो जो आपको इसका आंसर हो जाएगा यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 चलते हैं। कहता है किस प्रक्रम से समुद्र में सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है ना। किस प्रक्रम से? ठीक है, तो आपका ऊर्ध्वापातन हो गया, वाष्पीकरण हो गया या क्रिस्टलीकरण हो गया या निस्पंदन हो गया। द है तो नहीं है। ठीक है, निस्पंदन हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सब कोई जान रहा है कि जो आपका समुद्र है, समुद्र में से फिर निकाल के उसे अलग साइड गड्ढा में करके और उसे फिर सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य प्रकाश ऊपर से छोड़ेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा आपको, तो वहाँ वाष्पीकरण होगा। यानी कि जो करेक्ट आंसर बा नो वो एकदम बी है। ठीक बा, चलिए जागे, यानी कि वाष्पीकरण। कहता है कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है। तो कपड़ा धोने वाला सोडा जो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अर्ध हाइड्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो सोडियम कार्बोनेट होने के था और अर्ध हाइड्रेट ये नहीं होता ना तो मज़ा आता। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन है आपका कोची है बी है। फॉर्मूला कोई पूछेगा
तो पता है आपको Na2CO3 इंटू आपका 10H2O, ठीक है, 10H2O। चले आगे। कहता है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, रासायनिक तौर पर जो है आपका हीरा क्या है, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट का मिश्रण, शुद्ध कार्बन, रेत का शुद्ध रूप या कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तेरा का आंसर क्या हो जाएगा। तो रासायनिक तौर पे जो हीरा जो है, तो हीरा कार्बन के अपरूप है ना। तो जाहिर सी बात है कि उस शुद्ध होगा, ठीक है। तो शुद्ध कौची हो गया हमने के कार्बन हो गया, यानी कार्बन का कौची है अपरूप है। समझ रहे बात को ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, ठीक है। सिरका के जो प्रकृति अम्लीय है इसमें होता है, क्या होगा सबको बताना है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल, ओकर बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन तो आप 10वां में भी पढ़े होंगे, याद होगा तब ना आप लोगों को। चलिए तो तैयारी तो बेस्ट है, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है, बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल या एथिलीन, है ना। तो शर्करा किण्वन के जो बनने वाला मुख्य जो अवयव है वो आपका हो गया एथिल एल्कोहल, क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। देखिए इतना स्पीड ज़्यादा है, इधर मिनिमम मिला के चल रहे हैं, आपको पूरा सेट कर दीजिए। और आपको यहाँ से मॉक टेस्ट की तैयारी भी हो रही है, यानी कि आपको टेस्ट भी एगो लगाना है भर दिन में, ठीक है, जो कि बना दिया जाएगा। समझ रहे बात को। और उसके बाद लगातार 2 घंटा 3 घंटा हम लोग जुड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक को शेयर करना है और भी बच्चे तक, है ना। और भी जितने आपको व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम, अभी तो बहुत सारा ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है। तो आप सबको जोड़िए। चलिए, निम्नलिखित तत्वों से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं, यानी कि जो निम्नलिखित में कौन तत्व है जो सबसे ज़्यादा बनाता है यौगिक। तो कहें देखो पूरा यौगिक लगभग 25 लाख के आसपास है, लेकिन अकेले जो कार्बन है ना, कार्बन के पास बहुत क्षमता है, यानी कि अकेले वो बना देता है। समझ गया, 3 लाख से ऊपर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ गया, यानी कि कार्बन, ठीक है। चलिए आगे। कहता है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है, जो प्राकृतिक रबर है निम्नलिखित का बहुलक है, किसका है, एथिलीन, विलाइन क्लोराइड, आइसोप्रीन या एसिटिलीन। देखिए अगर 12th में पढ़े होंगे आपको तो याद होगा, बाकी सेट प्रैक्टिस में आप तो बहुत सेट कर रहे हैं। एक और बात बताते हैं, घर पे सेट जरूर मारे, ठीक है। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा आंसर वो आइसोप्रीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा। चलिए, कहता हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है, यानी कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है, कौन होगा आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या बोरॉन। देखो फिर आ गया कार्बन। तो कार्बन आपको अधिक यौगिक बनाता है। हमने 10वें पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन, वहाँ में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगभग में आपको कार्बन हाइड्रोजन मिल ही भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चले आगे। चलिए, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। सागर जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन है, कि जो सागर जल है में सबसे अधिक कौची पाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, रेत या कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम क्लोराइड ही प्राप्त होता है समुद्र से, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो अधिक मात्रा होगी वो केकर होगा बउआ, तो सोडियम क्लोराइड के होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। चलिए, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। देखो ये जो सुक्रोज के हम लोग चीनी बोलते हैं, और गन्ना से शायद ही जानते हैं आप लोग कि चीनी बनता है, थोड़ी कि आप लोग नहीं जानते हैं, सबको जानता है, ठीक है। तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, ठीक है। और जो चीनी है वो आपका कौन सी है, सुक्रोज है। चल गए। चलिए,
कहता है दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध जो है वो किसका उदाहरण? निलंबन का, जेल का, पायस का या झाग का। देखो दूध जो है आपका जो उदाहरण है कौची का बउआ? तो पायस का है। कौची का है? पायस का। समझ गए? चलिए, कहता है कपूर का आसानी से शोधन करने वाला प्रक्रम है। कपूर का आसानी से जो शोधन करता है कौची है? जाहिर सी बात है ऊर्ध्वापातन पढ़े होंगे हम लोग, और ऊर्ध्वापातन में उदाहरण ही कपूर है ना। यानी कि कपूर जो होता है ठोस पदार्थ होता है, हम उसको गर्म करते हैं तो बिना द्रव बने कहाँ चल जाता है? तो गैस में। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? ए सही हो गया। समझ रहे बात को? चलिए आगे। कहता है प्राथमिक सोने की शुद्धता कितना होता है? बताइए तो। सोने की जो शुद्धता होता है वो सबको ही जानता है कि दम झकास 24 कैरेट। कितना बउआ? तो 24 कैरेट होता चला है ना। यानी कि जो सोने की जो शुद्धता होती है कितना होता है? 24 कैरेट। उसके बाद आभूषण बनता ना है तो थोड़ा सा कम कर दिया जाता है ना, 22, 21, 20 ऐसे होता है। समझ बात को ना। चलिए आगे। कहता है नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि। यानी कि जो नदियों का जल है वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि ये बताना हमने के है। यानी कि यह हमेशा बहता रहता है, यह वायुमंडल में खुला रहता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। देखो बताया ना कि कठोर जल जो होता है ओकरा में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होता है ना। तो जेकरा में कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होगा वो क्या हो जाएगा वो हमने के? कठोर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे। 25 कहता है एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। यानी कि एंजाइम जो है वो किसके बने होते हैं? तो एंजाइम में जाहिर सी बात है कि एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? एमिनो अम्ल। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बउआ? बी हो जाएगा। ठीक है, आप सबको शेयर करते रहिएगा। फिर वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा है ना कमेंट्स में, और लाइक शेयर, और कृपया वीडियो को फुल्ली वॉच करें है ना। ये नहीं कि आए 5 मिनट देखे चल जाए, 1 मिनट देखे चल जाए, नहीं। देखिए अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो काहे ना ज्ञान पूरा लेवल जाओ है ना। चलते वीडियो को फुल वॉच कीजिए एकदम आराम से, और उसके बाद चैन के सुकून मिलेगा कि हाँ कुछ सीखे। अगर उतना के बाद नहीं है तो सुबह शाम कैसे होता है? टैलेंट होता है, तब सुबह शाम इसको आराम से याद कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कहता है जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता है। तो जल में जो वाशिंग सोडा का जो घोल कहलाता है क्षारीय होता है, उदासीन, अम्लीय या विरंजक। ठीक है, तो जो जल होता है आपका उसका घोल जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए आगे। कहता है पन्ना निर्मित होता है। ठीक है, पन्ना निर्मित होता है तो एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, बेरिलियम से या मैग्नीशियम से। तो ये जो निर्मित होता है आपको वही होता है तो बेरिलियम से होता है ना। ये सब क्वेश्चन हम लोग इंटर में नहीं पढ़े होंगे क्योंकि थोड़ा सा हट के आता है ना, कहीं कंपटीशन है, इसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक दायरा है ना। सिलेबस बड़ा है, बिहार बोर्ड कर रहे हैं, बिहार पुलिस का। ठीक है, लेकिन हार्ड नहीं है, बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है। ठीक है, तो सबके हम लोग कंट्रोल करेंगे। कहता है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला से द्रव क्या होता है? द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव्य अमोनिया होता है। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है वो एकदम सही है। ठीक है, क्या है आपका? तो सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है। यानी कि अम्ल हो गया तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर या हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन और कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको क्या है? हाइड्रोजन जो है एकदम बराबर रहता है यौगिक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, सॉरी ये कर रहे हैं डी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, यानी कि आपको हाइड्रोजन यानी कि एच। ठीक है, चलिए
DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित में किस तरह का उपयोग किया जाता है। तो उसे कीटाणुनाशक, यानी कि यदि आपके आसपास कीड़ा मकोड़ा पड़ गया है तो आप DDT का छिड़काव करवा सकते हैं, यानी कि कीटनाशक के रूप में। कौन के रूप में? तो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, यानी गुब्बारों को उड़ाने के लिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो गुब्बारा को जो गुब्बारा उड़ाते हम नहीं है, यानी जो प्रयोग किया जाता है वो आपका हीलियम गैस होता है। क्या होता है? हीलियम गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 32 DNA होती है। DNA होती है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या डाइऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं आगे। 33 चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक है। चाय तथा कॉफ़ी का जो मुख्य जो क्रियाशील घटक है वो क्या है? निकोटीन, क्लोरोफिल या कैफीन। तो ना इस सब में कैफीन होता है। चाय पीते हैं ना हम लोग एकदम, देखिए जो पढ़ रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं बहुत देर पढ़ना आपको है, जैसे होता है 10 बजे बैच है, 9 बजे बैच है, 11 बजे बैच है, 12 बजे रात में भी बैच चलेगा। ठीक है, तो चलता है बैच, तो अब आपको नींद आता है तो आप आराम से देखते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं उसके घर में चूल्हा होता है, बगल में रखते हैं और टब दे बना लिए, चाय या कॉफ़ी पी लिए ना तो नींदवा टूट जाता है। समझ गए? तो इसको में कैफीन पाया जाता है। कहता है पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। ठीक है, तो कोचिंग होता है पेंसिलवा, जो बताओ तो सबको जानता है, ग्रेफाइट का होता है। चला कोचिंग होता है ग्रेफाइट के। ठीक है, तो 34। चलिए आते हैं 35 नंबर। कहता है किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन या देखो जल निकलेगा जाहिर सी बात है निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण। ठीक है, कहता है कि लकड़ियों के जलने से निम्नलिखित जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो गैस जो आपका है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो आज की सेट में इतना था क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमें क्या मिलता है? मोटिव मिलता है। ठीक है, फिर आप आराम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो 77 59 99 36 और 30 पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। आपको जय हिंद।